this is Bhargavi and I am from Vardhavinayak batch, from Siddhivinayak Institute from Gondia, and I am going to explain the topic of heart, internal structure of heart, internal structure of heart. So this is the diagram of heart and आज हम समझने वाले हैं हार्ट के बारे में। तो हार्ट ह्यूमन बॉडी का बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जिसके बिना शायद ही ज़िंदा रहना पॉसिबल है। तो क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है हार्ट, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हार्ट के बारे में जानते हैं कि हार्ट करता क्या है और किस लिए। तो हार्ट ब्लड को सप्लाई करता है। अब ब्लड कौन सा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसी भी ऑर्गन को वर्क करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो जब वो ऑक्सीजन यूज़ कर लेता है तो वो ब्लड हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करके उस ऑर्गन तक फिर से दोबारा पहुंचाता है। तो ब्लड जो है वो एक इकलौता ऐसा फ्लूइड है, लिक्विड है हमारी बॉडी में जो पूरी हेड से लेकर टो तक, फीट तक फैल सकता है, सप्लाई हो सकता है। तो ब्लड सप्लाई होता है और किसी भी ऑर्गन को ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो कैसे पहुंचाता है वो जानते हैं। तो सबसे पहले हमारा हार्ट है एंड इसको नेम देते हैं सबसे पहले। तो ये है राइट ऑरिकल, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट ऑरिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सबसे पहले हमारे 3 इम्पॉर्टेंट पाइप्स आते हैं, मतलब जिससे ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर एंटर होता है। वो 3 इम्पॉर्टेंट पाइप्स हैं। सुपेरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, एंड कोरोनरी साइनस। इन तीनों पाइप से ब्लड अंदर एंटर होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर एंटर होता है एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब अंदर एंटर होता है तब यहाँ पे ये पूरा फुल हो जाता है ब्लड से। तब यहाँ पर वॉल्व का यूज़ होता है। इसको कहा जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 3 गेट दिए हुए हैं। इसको हम नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में गेट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सारा ब्लड राइट ऑरिकल का ब्लड सारा राइट वेंट्रिकल में इसकी थ्रू आता है, तो इसका नाम दिया गया है ट्राइकस्पिड वॉल्व। यस। तो सारा ब्लड सुपेरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, कोरोनरी साइनस से राइट ऑरिकल में आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में आता है। राइट ऑरिकल से ट्राइकस्पिड वॉल्व से होते हुए सारा राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल में आने के बाद हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होकर जोर से पंप होता है एंड सारा पूरा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से जो ये है इससे लंग्स की ओर जाता है। अब लंग्स की ओर क्यों जाता है? क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था एंड उसको ऑक्सीजनेटेड करना था, इसलिए सारा ब्लड लंग्स की ओर जाता है। लंग्स की ओर इसलिए जाता है क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट करना है और लंग्स ही ऑक्सीजन का ऐसा सोर्स है जिससे हम ऑक्सीजन पा सकते हैं। मतलब लंग्स से सारा ब्लड, अब लंग्स सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की ओर जा चुका है।
अब सारा ब्लड फिर से हार्ट के अंदर एंटर करता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। तो ये है पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स, सारा ब्लड जो डीऑक्सीनेटेड था वो सारा ब्लड एंटर होता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू फिर से हार्ट के अंदर, राइट ऑरिकल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में आ जाने, सॉरी लेफ्ट ऑरिकल में आ जाने के बाद सारा ब्लड बाइकस्पीड वॉल्व की मदद से, इसको जैसे इसका नाम ट्राइकस्पीड वॉल्व दिया गया था 3 गेट की वजह से, वैसे इसका नाम बाइकस्पीड वॉल्व दिया गया है 2 गेट की वजह से। सो इसका नाम है बाइकस्पीड, मे बी स्पेलिंग गलत है। यस, सारा ब्लड बाइकस्पीड वॉल्व से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में आ पहुँचता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होकर जोर से पंप होता है और सारा ब्लड बॉडी में फैल जाता है। सॉरी, फिर से समझते हैं। सबसे पहले सुपेरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, कोरोनरी साइनस से सारा ब्लड आ चुका है। सुपेरियर वेना केवा क्या करेगी कि ऊपर बॉडी, मतलब अपर बॉडी, हेड वाली बॉडी, मतलब हेड वाला पार्ट, सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड सुपेरियर वेना केवा लेकर आएगी। इंफीरियर वेना केवा नीचे से सारा ब्लड लेकर आएगी और राइट ऑरिकल में पूरा ब्लड जमा हो जाएगा। सारा ब्लड जमा होने के बाद ये सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ पहुँचता है। राइट वेंट्रिकल में आने के बाद सारा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स की ओर जाता है। लंग्स की ओर जाने के बाद लंग्स की ओर जाने के बाद डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है और सारा ब्लड पल्मोनरी वेन्स से फिर से ब्लड हार्ट के अंदर एंटर होता है, जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और होता है इस वाले चेम्बर में जिसका नाम है लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल से सारा ब्लड फिर से बाइकस्पीड वॉल्व से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में आ पहुँचता है जब, और फिर हार्ट जोर से कॉन्ट्रैक्ट होता है और सारा ब्लड बॉडी में फैल जाता है। तो ये था हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो एक बार इसकी फ्लो चार्ट बनाते हैं। सुपेरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, कोरोनरी साइनस से सारा ब्लड राइट ऑरिकल में आता है। राइट ऑरिकल में आने के बाद वो राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल में आने के बाद वो हार्ट पंप होता है और सारा ब्लड लंग्स की ओर जाता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेट होने के लिए। सारा ब्लड लंग्स की ओर जाने के बाद फिर से पल्मोनरी वेन्स से सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेट होकर लेफ्ट ऑरिकल में आता है। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। हार्ट, फिर उसके बाद हार्ट जोर से कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड रिलीज होकर सारा ब्लड बॉडी में फैल जाता है। तो ये था हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में आके ऑक्सीजनेट हुआ एंड उस ऑर्गन के पास फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा पहुंचा। तो ये था हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। थैंक यू।